पाकिस्तानी सेना पिछले 3 दिनों से लगातार भारत पर ड्रोन एवं मिसाइल से हमला कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना इस हमले में बिल्कुल धैर्य बरतते हुए काम कर रहे थे। भारतीय सेना पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही बर्बाद कर दे रही थी। इस पर पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से बौखलाई हुई नजर आई। 7 से 8 मई की रात्रि से पाकिस्तानी सेना का शुरू हुआ यह हमला 8-9 मई रात्रि और 9-10 मई की रात्रि को भी इसी प्रकार जारी रहा। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय नागरिकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी से कई नागरिकों की जान भी चली गई, कई नागरिक घायल भी हो गए। आज सुबह भारतीय सेना एवं विदेश सचिव द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि पाकिस्तान सेना के लगभग सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना ने यह भी बताया कि आज पाकिस्तानी सेना द्वारा मिसाइल भी छोड़ी गई, जिसमें से कुछ मिसाइलें सिरसा, उधमपुर और जैसलमेर जैसे शहरों के रिहायशी इलाकों में भी गिरी है। आज भारतीय सेना ने एक वीडियो के द्वारा देश को बताया कि पाकिस्तानी सेना ने कहां-कहां हमले किए और किस तरह भारतीय सेना ने उनके इन हमलों को नाकाम किया। पाकिस्तानी सेना के लगातार हमलों को लेकर भारतीय सेना ने कहा कि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि तुम हम पर लगातार हमले करते रहो और हम शांति देश बनकर सिर्फ तुम्हारे हमलों को झेलते रहे। इसका तुमको परिणाम भी भुगतना होगा। इसलिए अहले सुबह लगभग 5 बजे भारतीय सेना ने अपने फाइटर प्लेन से पाकिस्तानी सेना के कई मिलिट्री एयरबेस को अपना निशाना बनाया और उस पर मिसाइलें दागी। इस हमले को अंजाम देने के लिए भारतीय फाइटर प्लेन पाकिस्तानी सीमा में खड़े हैं या नहीं, इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन फाइटर प्लेन ने बिल्कुल टारगेटेड निशाना साधा और सभी मिसाइलें सटीक निशाने पर जा लगी। हम आपको यह भी बता दें कि भारतीय फाइटर प्लेन में इतनी क्षमता है कि वह भारत के ही आसमान से पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बना सकते हैं। भारतीय वायुसेना के आक्रमण से पाकिस्तानी सेना पूरी तरह बौखला गई है। इस हमले में पाकिस्तानी मिलिट्री के कम से कम 4 एयरबेस अवश्य क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें उनका चकाला एयरबेस जो रावलपिंडी के पास है और लाहौर से 10 किलोमीटर दूर अवस्थित है। रफीकी एयरबेस जो पाकिस्तान के सियालकोट में है। पाकिस्तानी पंजाब के मुरीद एयरबेस, पाकिस्तान के दक्षिण हिस्से में अवस्थित रहीमयार खान एयरबेस और शुकूर एयरबेस शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विमान ने सियालकोट के एविएशन बेस और पंजाब में ही अवस्थित कसूर एयरबेस के रेडार स्टेशन को भी अपना निशाना बनाया। भारत के इस हमले से पाकिस्तान को कितनी क्षति पहुंची यह तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारत के इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया। आज भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे लड़ाई की अब तक की स्थिति के बारे में भारतीय सेना एवं विदेश सचिव संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत पाक के बीच बढ़ रहे लगातार तनाव और पाकिस्तान द्वारा फैलाई जा रही झूठी अफवाहों को देखते हुए भारत सरकार ने आज दुनिया को बताया है कि आज से भारत पर किए गए किसी भी आतंकी हमले को भारत के साथ युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। क्या गर्मी से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर। आ गए सभी तरह के एसी, कूलर और पंखे, वह भी ब्रांडेड। सभी तरह के डिजाइनर फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, विंडो कूलर, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर, 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी और स्मार्ट एसी। सभी कुछ ऑनलाइन से कम कीमत पर, हर बड़ी खरीद पर शानदार उपहार भी। क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध। अब आपकी जिंदगी में हो जाएगा आराम, तो जल्दी करें,
सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, कटिहार, बिहार। मोबाइल 9297979709, फोन 06452 242573।